नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आप सही देख पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी से हुई बात। ये बातें 7वें चरण के क्रम में हुई है और 7वें चरण को 25 दिसंबर से पहले जो नियमावली की बात आई है, उसको लेकर के किया गया है कि क्या सर 25 दिसंबर से पहले हम लोगों का नियमावली आएगी, ये चीज़ें और इसके साथ-साथ हम लोगों को जो स्टेट के साथ है, उसी समय विज्ञप्ति दे दीजिए। उसके बाद बहाली प्रक्रिया में जिस प्रकार को आपको करानी है, आप बिल्कुल सर कराइए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी बस इतना ही है कि साथ में बहाली दे दीजिए। ये रहा मेरी बात और इसके साथ ही मैं बता दूँ कि शिक्षा मंत्री जी ने काफ़ी गंभीरता से 2 बातें रखी कि आने वाला 2 कैबिनेट का मीटिंग केवल 7वें चरण पर होने जा रहा है। यानी अभी जो मंगलवार होगा, अगर कैबिनेट की मीटिंग उस दिन होती है तो 7वें चरण पर और उसके बाद एक और कैबिनेट मीटिंग बैठेगी तो 7वें चरण पे। यानी ये दोनों 7वें चरण पर अहम मुद्दा होगा और 7वें चरण पे बहुत बड़ी अपडेट भी होगी। ख़ास तौर पर उन्होंने ये नहीं बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन बोला कि 2 कैबिनेट का मीटिंग जो होगा, वो अहम होगा केवल 7वें चरण के लिए और उन्होंने इस बात को समझाया कि 7वें चरण में स्टेट का देने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे साथी छठे चरण में चयनित है, जो जॉब कर रहे हैं, उनका भी स्टेट में मेरिट नॉन मेरिट में है। तो सबसे पहले उनको करा लिया जाएगा, उसके बाद 1 टू 5 में से जो शिक्षक हैं, वो स्टेट में जाएँगे। तो जाने के बाद 1 टू 5 या 6 टू 8 में जितनी भी रिक्तियाँ होगी, फिर से आंकलन करके 1 टू 5 में या 6 टू 8 में दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों का मानना है कि चाहे जो कुछ भी हो, विज्ञप्ति आप साथ दीजिए। आप गणना करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहाली 6 महीना, साल भर लेट कीजिए। तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्री जी से जो भी बात हुई मैंने बताया। 1-2 बातें और हैं, इस पर उन्होंने संगीन बातें कही हैं कि आप लोग आरोप करते हैं तो किसी के मतलब बहकावे में आप लोग आंदोलन नहीं कीजिए। विभाग जो है वो दबाव में कुछ नहीं करती है, लेकिन हम लोग देने जा रहे हैं, जो बात कहे हैं उस पर हम लोग अडिग हैं। लेकिन आप लोग केवल आंदोलन करते हैं, ये गलत बात है, सरकार की बदनामी होती है। हम विज्ञप्ति आप लोगों को देंगे। सबसे पहले तो बोले कि 2 कैबिनेट जो अहम होने वाली है, उस दोनों कैबिनेट में आप लोगों को नियमावली पर पूरी संभावना है कि नियमावली आप लोगों को मिल जाए और नियमावली मिल जाती है तो उसके बाद आप लोग जान जाइएगा कि बहाली की प्रक्रिया क्या है। चूँकि मैं बहाली की प्रक्रिया पूछा तो उन्होंने नहीं बताया, बोले कि आप नियमावली तो जल्द ही आ रही है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो आप समझिए कि यदि हम लोगों का नियमावली आ जा रही है, तो नियमावली के बाद तो आंदोलन करना तय है। इसका कारण ये है कि हम लोगों का बहाली साथ में चाहिए। बहाली अगर साथ में आ जाती है, उसके बाद आपको मेरिट की प्रक्रिया या जो भी पेचीदा मामला है आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से बातचीत और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो विभिन्न न्यूज़पेपर में दे रहा है कि अगली अगली कैबिनेट में मुहर लगना तय है, ये 100% सच नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ 50% है क्योंकि 2 कैबिनेट का मीटिंग जो है वो अहम होने वाला है। वो दोनों से पहले कोई कुछ अनुमान नहीं लगा सकता है। साथ ही साथ आप लोग इस बात को भी गंभीरता से लें कि जो 28 तारीख को आंदोलन के लिए रखा गया है, हमने उनसे बोला कि सर 25 तारीख तक अगर नहीं आती है तो 28 तारीख तक आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आंदोलन के लिए रोके कहाँ हैं? सरकार को तो बदनामी मिल ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बार-बार आंदोलन करेंगे, आप लोगों का समय से पहले मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं उनका एक ज़ोर था कि 7वीं चरण जो बहाली है, उसमें अब आप लोगों का जो आंदोलन का दिन था वो चला गया। बहुत जल्द आप लोगों का हम कुछ करने जा रहे हैं और बजट के क्षेत्र में भी बोले वो कि बजट में 3% के केवल शिक्षा पर बढ़त होने जा रही है। ये बिहार सरकार के ऐतिहासिक फैसला है। ये रहा चंद्रशेखर जी की बात। आप लोगों के बीच बहुत-बहुत धन्यवाद।